हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। यार, आज के सेशन में ना हम एक ट्रेपेजियम के ऊपर, एक ट्रेपेजॉइड के ऊपर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर, मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, बट शायद एक जनरल केस उसका ना सॉल्व किया हो। ये तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमें एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दिए हुए, ठीक है। तो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजॉइड, ये हमें गिवन है। एंड EF, एक लाइन है, EF is parallel to AB, and that obviously that automatically means that it is also parallel to CD, such that EF एक ऐसी लाइन है such that ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड ABFE, ये जो दूसरा ट्रेपेजॉइड है दैट इज FEDC, मतलब इन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो EF एक ऐसी लाइन थी जो ऑब्वियसली ट्रेपेजियम के बीच में से जा रही है, मे नॉट बी इन एग्जैक्टली द मिडल, बट यस ट्रेपेजियम के बीच में से जा रही है, सच दैट वो ट्रेपेजियम को दो इक्वल पार्ट्स में ऑफ सेम एरिया डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? लेट्स से इफ ए बी मान लो हमें गिवन है, इफ ए बी इज एक्स एंड लेट्स से इफ सी डी इज वाई, अगर हमें ये दोनों लेंथ्स गिवन है तो वी एक्चुअली नीड टू फाइंड ई एफ। हमें ई एफ फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें ई एफ की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यार अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें ट्रेपेजियम की कुछ कुछ चीजें यूज होंगी, एक मे बी स्टैंडर्ड का रिजल्ट यूज हो। कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट इस वीडियो को अभी पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक जेन्युइन ट्राई दो। एंड इनफैक्ट ये जो रिजल्ट आएगा, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, आपको उसे याद भी रखना है, ठीक है। सबसे पहले वो रिजल्ट डिराइव करो, ईएफ का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। गिवन क्या है? गिवन है कि ये जो ईएफ लाइन है वो दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है पूरे ट्रेपेजियम को, ठीक है। तो फाइंड दिस ईएफ, ठीक है। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। अगर अभी भी आपने सॉल्यूशन को ट्राई नहीं किया इस क्वेश्चन को, तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वीडियो को पॉज करो और एक जेन्युइन ट्राई दो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। देखो, ट्रेपेजियम में ना होता क्या है, एक बड़ा कॉमन सा कंस्ट्रक्शन होता है ट्रेपेजियम में। अगर लेट से कोई भी ट्रेपेजियम है और कुछ कुछ एरियाज में डील करना है, इवन लेंथ में डील करना है, तो एट टाइम्स हम इन दोनों को एक्सटेंड कर सकते हैं सच दैट वो ऊपर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें एंड दीज टू ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर, ठीक है। जैसे जैसे हम, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट से मैंने इस डी ए और सी बी को एक्सटेंड किया, ठीक है, एंड लेट से वो मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, पॉइंट पी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अभी मैंने कुछ नहीं किया, डी ए और सी बी को एक्सटेंड किया एंड लेट से दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल पी ए बी, ये हम बोल सकते हैं ट्राइंगल पी ए बी दैट इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी ई एफ एंड दैट इज इनफैक्ट सिमिलर विथ ट्राइंगल पी डी सी। ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं बिकॉज ए बी ई एफ सी डी ये पैरेलल थे। तो एंगल पी तो सब में कॉमन ही है ना। तो ये एंगल ए, एंगल ई, एंगल डी, ये तीनों इक्वल होंगे और एंगल एंगल से वी कैन से दैट ऑल दीज थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और हमें एक और चीज पता है, हमें पता है भैया, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनका जो एरिया होता है, एरियाज का रेशो वो साइड के रेशो के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अब देखो, लेट से पी ए बी का एरिया है एम यूनिट्स, ए बी ई एफ इस ट्रेपेजियम का एरिया है लेट से एन यूनिट्स। तो ऑब्वियसली डी ई सी एफ का एरिया भी एन यूनिट होगा बिकॉज दीज एरियाज आर सेम, ठीक है। तो और ए बी मुझे गिवन था एक्स यूनिट लेंथ, ए बी लेंथ, सी डी लेंथ मुझे गिवन थी वाई यूनिट, मुझे ई एफ लेंथ निकालना था। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो, आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ई एफ, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंगली साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो दैट शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। एंड पी ए बी का एरिया कितना है? दैट इज एम। एंड पी ई एफ का कितना है? एम प्लस एन। ये समझ में आ रहा है? ये कहानी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, नहीं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी।
that should be equal to PF, that will be EF square upon CD square, which is Y square. And this is actually equal to, ये किस चीज के इक्वल है, PEF का एरिया कितना था, M प्लस एन, एंड PDC का एरिया कितना है, PDC का एरिया इज M प्लस 2n। ये कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक। हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या है, हमें तो x का वैल्यू चाहिए था, सॉरी, हमें EF का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो मतलब ये m और n ये हमें नहीं चाहिए, हमें किसी तरीके से m और n को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना मैनिपुलेशन भी काम की चीज़ है थोड़ी सी। जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रेसिप्रोकेट करता हूँ, EF स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, m प्लस एन बाई एम। इसमें इन दोनों टर्म्स को अगर मैं सेपरेट आउट करता हूँ तो m बाई एम दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस n बाई एम। ये समझ में आ रहा है, इसमें बेसिकली मैंने m को सेपरेट आउट कर दिया। तो मेरे पास मैं क्या बोल सकता हूँ, EF स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस n बाई एम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रखने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो मैं लिख रहा हूँ EF स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से भी m कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से भी, एंड डिनोमिनेटर से भी m कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस n बाई एम, और ये बन जाएगा m कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2n बाई एम, राइट। m एंड m दैट विल गेट कैंसल्ड आउट, तो 1 प्लस n बाई एम का वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो दिस विल गिव मी EF स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू EF स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n बाई एम का वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो, दैट विल बी EF स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहाँ से n बाई एम का वैल्यू ये चीज़ आएगा। एज यू कैन सी EF स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल इम्प्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट मी राइट इट इन ब्लू, दिस विल गिव मी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड दैट इज इक्वल्स टू, या हम इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, ओके। लेट मी क्रिएट अ न्यू स्लाइड ऑल्सो। तो हम यहाँ पर, हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, इस क्वांटिटी को। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ EF स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आप एलसीएम ले लो, तो 2EF स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, हाँ, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यू कैन से EF स्क्वायर कितना आ गया, दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और EF कितना आ जाता है, EF इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। तो इसी रिजल्ट की हम तलाश में थे, तो ये EF की वैल्यू आ जाएगी। तो EF एक्चुअली क्या है, EF इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ AB एंड CD, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है यार, इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि अगर कोई भी ट्रेपेजियम है, ठीक है, और एक लाइन है जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सच दैट दोनों का एरिया इक्वल है, पहली बात तो ऐसा नहीं होगा कि ये मिड पॉइंट्स वाली लाइन होगी, ऑब्वियसली मिड पॉइंट वाली लाइन नहीं है। तो अगर ये लेंथ x है, ये वाली लेंथ y है, तो ये वाली जो लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसकी लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और यू कैन से रूट मीन स्क्वायर ऑफ x एंड y, ठीक है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, ये आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना था। एंड यार आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगा कि आरएमओ के मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर हाईएस्ट परफेक्ट स्कोर रहा है इस बार 102 आउट ऑफ 102। आदित्य त्रिपाठी एक बच्चा है, उसका फुल स्कोर आया है, ठीक है, एंड वो लेवल 8 का बच्चा था, एंड बहुत सारे लेवल 8 के बच्चों का 60-70 प्लस स्कोर रहा है, ठीक है। लेवल 8 हमारा काफ़ी एक प्रीमियम बैच रहता है यार, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहती है, ऐसा नहीं है कि एनीवन कैन ज्वाइन। ये बैच इस साल के लिए मतलब बेसिकली टारगेटिंग 2025 आरएमओ एंड 2026 आईएनएमओ। ये बैच अभी हम 17 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
पूरा काफ़ी लंबा बैच है ये, ठीक है, दिसंबर से स्टार्ट होकर जनवरी 2026 तक ये रहेगा। जो बच्चे इनमो के लिए एलिजिबल रहेंगे, राइट। एंड दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड बैच, ऐसा नहीं है कि एनीवन कैन ज्वाइन। वो बच्चे जिनका स्कोर 15 या उससे ज़्यादा है, दे आर द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल टू फॉर दिस कोर्स। या अगर आप हमारे इंटरनल स्टूडेंट हो फ्रॉम एनी ऑफ दीज बैचेस, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू बी ए पार्ट ऑफ दिस बैच, राइट। तो काफ़ी सारे डिटेल्स ऑलरेडी इस बैच के बारे में बता चुके हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है वो गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड दोज हु आर स्कोरिंग अबव 15, वो डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से, राइट। इस बैच में हम इस टाइप का कंटेंट काफ़ी फ्रिक्वेंटली कराते हैं। ये बड़ा बेसिक कंटेंट ट्रीट होता है इस बैच में, है ना। एंड प्योरली सब्जेक्टिव अप्रोच रहती है, आरएमओ और आईएनएमओ लेवल का कंटेंट इसमें डिस्कस होता है, राइट। तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन, विद अ न्यू ज्योमेट्री जैम। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।